Hello, class 12th, term 1 physics, MCQs, part 6. Alright, continuing from previous video. A square shaped wire frame of side 5 cm is placed keeping normal to its plane at an angle 60 degree with a uniform electric field of intensity 500 Newton per coulomb. The electric flux is, now these are the values. Okay, what is the situation here? So first of all, what is electric flux? So electric flux phi equal to E dot A, which is EA cos theta, and that मस्ट बी कि ये जो सरफेस है इसका जो एरिया वेक्टर होगा यानी कि नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो वो इसका एरिया वेक्टर होती है। इसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कितना एंगल बना रही है, दैट एंगल इज थीटा। रिमेंबर दैट, वही यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे कह रखा है एक वायर फ्रेम है 5 सेंटीमीटर साइड का और वो 60 डिग्री नॉर्मल टू द प्लेन जो है वो 60 डिग्री एंगल, सीधा सीधा क्वेश्चन है। एरिया वेक्टर के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ऑल राइट, तो कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया निकाल लेंगे। एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं, 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ऑल राइट, एंड देन वी विल कैलकुलेट फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सो ई इज़ 500, ए इज़ 25 इंटू 10⁻⁻⁴, एंड कॉस थीटा इज़ cos 60, एंड cos 60 इज़ 1/2। तो ये हो जाएगा 250 हो जाएगा। 250 एंड 25, 25 स्क्वायर 625, और एक जीरो भी लग जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ मतलब अपॉन में 10⁻⁴, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 0.6250 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो यहाँ इट इज़। All right, next, a circular disc of radius 1 centimeter is placed in an electric field of intensity this with its plane making an angle। प्लेन के साथ एंगल नहीं लिया जाता। ये अगर कोई सरफेस है, ये इसका प्लेन है एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्लेन के साथ एंगल नहीं लिया जाता, नॉर्मल के साथ लिया जाता है। तो अगर प्लेन के साथ कभी एंगल दे रखा हो तो उस केस में जो थीटा होगा वो 90 माइनस करके निकलेगा। 60 डिग्री है तो 30 डिग्री लिया जाएगा। रिमेंबर दैट, जब नॉर्मल के साथ एंगल दिया जाता है, नॉर्मल के साथ एंगल दिया जाता है तब तो वही थीटा होता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में प्लेन के साथ एंगल दे रखा है देन दिस इज नॉट थीटा, थीटा विल बी विद नॉर्मल, जिसे निकालने के लिए तुम्हें इस एंगल को 90 से माइनस करना पड़ेगा। सो आई हैव डन इट, नाउ इट इज़ 30 डिग्री, इट इज़ अनदर क्वेश्चन। हाँ, ये 60 डिग्री नहीं रखेंगे, 30 डिग्री 90 से माइनस करके निकालेंगे, एंड नाउ डायरेक्टली पुट इट। अच्छा, इसे ओके, इट इज़ अ सर्कुलर डिस्क, इट इज़ अ सर्कुलर डिस्क, सो वी मस्ट follow certain rule. A equal to pi r square, pi is pi, I'm just leaving it as pi, और 1 centimeter means 10 to the power minus 2, तो 10 to the power minus 2 का स्क्वायर, that is pi into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। और now flux equal to E A cos 30। now what is cos 30? cos 30 is √3/2। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। पाई √3/2, ऐसी चीज़ें भी आएंगी। 10 to the power minus 2 है यहाँ कहीं, ये तो डेफिनेटली होगा नहीं, √3 नहीं है इसके पास, ये भी नहीं है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, मोस्ट प्रोबेबली दिस वन। सो यू पीपल कैन सॉल्व इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि करेक्ट आंसर क्या है। सो यू पीपल कैन ट्राई इट ऑफ योर ओन। मैंने रास्ता बता दिया है, तो अब क्योंकि नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन बचा है, सो यू कैन डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट, ओके, सो हियर इट इज़, अ प्लेन सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। रिमेंबर, जो एक्सिस छूटेगी वो जब सरफेस की बात होती है, दिस इज वाई जेड प्लेन, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, दिस इज वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये जो सरफेस दे रखी है इसकी डायरेक्शन, ये 2 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, तो इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग की। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस। सो जो एरिया वेक्टर दे रखा है इट इज़ 2 एंड अलोंग आई कैप मीटर स्क्वायर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है दैट इज 45 आई कैप माइनस के कैप। तो बस इस बार वो नहीं लगाना, इस बार फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा नहीं लगाना, इस बार ई डॉट ए, जिससे ये फॉर्मूला निकलता है। जब ये आई जे के टर्म्स में दिए रहेंगे तो डायरेक्ट ये लगाना है, तब ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 को ये नहीं समझना कि क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ये मैंने इन दोनों के जो नंबर थे उन्हें सिंपल मल्टीप्लाई कर रखा है। अब करूँगा दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी कि आई, थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ आप लोगों की समझ के लिए, इतने की ज़रूरत नहीं है। आई डॉट आई, देखिए 45 ये 90 हो जाएगा, आई डॉट आई माइनस के डॉट आई। तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में आई आई का 1 हो जाता है, अगर जे जे होता तो भी 1 हो जाता, के होता तो भी 1 हो जाता, लेकिन के आई ये 0 हो जाएगा। सो फाइनली दिस इज 0, दिस इज 1, सो फाइनल आंसर इज 90 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इज देयर एनीथिंग लाइक दिस? यस। Okay, now this one, 30th question.
my favorite one. So there exists a uniform electric field, दिख ही रहा है of okay this much. A hemisphere is placed keeping its plane surface parallel to yz plane. तो ये आई होप आप समझ रहे होंगे लाइक दिस, ऐसा है, ऐसा सा एक कटोरा सा है, तो उसे रखा गया है और उसका प्लेन सरफेस जो है वो yz के पैरेलल है. सो लेट अस सपोज, मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो पेन है ये एक्स एक्सिस को शो कर रही है, होता नहीं है पर चलो मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस को शो कर रही है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. तो ये वाई जेड प्लेन जो हमारा पेपर है, इट इज़ वाई जेड प्लेन एंड दिस इज़ अ हेमीस्फेयर. ये इस प्लेन के पैरेलल है, ऐसे ही लिखा है, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन. मैं इसे इस पर भी रख सकता हूँ, स्टिल इट इज़ पैरेलल, और इससे थोड़ा ऊपर भी रख सकता हूँ, स्टिल इट इज़ पैरेलल. ये रही इसकी कर्व सरफेस एंड दिस इज इट्स फ्लैट सरफेस. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइक दिस इज, या सो हियर इट इज, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, सो दिस इज पैरेलल टू दिस वाई जेड प्लेन. तो इसका एक ये प्लेन सरफेस हो गया और एक ये कर्व सरफेस हो गया. तो ओके, प्लेस कीपिंग इट्स प्लेन सरफेस पैरेलल टू वाई जेड एक्सिस, प्लेन सरफेस वाई जेड प्लेन के, नॉट एक्सिस, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है ऐसे. So in order to find electric flux passing through this curved surface, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस. तो जो भी फील्ड लाइन इस कर्व्ड सरफेस से गुजर रही हैं वही सारी की सारी सरफेस इस प्लेन, सारी सारी फील्ड लाइन इस प्लेन सरफेस से भी तो गुजर रही हैं. तो अगर हम इस प्लेन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स मेजर कर लें तो वही इस कर्व्ड सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होगा. तो इसे कैसे निकालेंगे, देखिए इनडायरेक्टली समझिए, हमें ये फील्ड लाइन दे रखी थी और इस कर्व से निकालना था, तो हमने इसके सामने जो ये प्लेन सरफेस है इससे निकलने वाला हम निकाल देंगे एंड दैट्स ऑल. तो एरिया वेक्टर निकालते हैं. देखिए ये जो एरिया वेक्टर होगा इसकी भी डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो फिर यानी कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है. तो पहले एरिया निकाल लेते हैं. एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और इसमें मैंने पर्पजली थोड़ा सा ऐसा लिया है कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज रूट पाई, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये, पाई रूट पाई स्क्वायर दैट इज अगेन पाई, सो इट विल बी पाई स्क्वायर. जो इसे नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए 2 मिनट का साइलेंस रखेंगे हम बाद में. सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज़, एंड इफ इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर इसे चेंज करेंगे पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ दे रखी है 1000, सो फाई इक्वल टू ई ए कॉस 0. ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी अपनी समझ के लिए. तो ई है 1000, ए है पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴, और कॉस 0 1 होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है. एंड नाउ आई विल चेक द ऑप्शंस. तो ये बचेगा 10⁻⁻1 पाई स्क्वायर अपॉन, मतलब पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻1 बचेगा, तो मैं उसे अपॉन में भेज रहा हूँ. ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा है. पाई है तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, 0 है, 0 तो डेफिनेटली नहीं होता और कैन नॉट बी डिटरमाइन भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से कोई एक है, ये भी नहीं है, सो दिस विल बी. तो एक चीज़ बता दूँ, पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 9.86 समथिंग समथिंग अपॉन में 10, विच इज़ 0.98, which is close to 1.